आज हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है। होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं हिंदी में इसको मनोलैंगिक विकास कहते हैं इसको। ठीक है। इंग्लिश में साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। इसके बारे में दुनिया के कई सारे जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग अवधारणाएं दी। इनमें से प्रमुख है फ्राइड का क्या मानना है कि मनोलैंगिक विकास मनुष्य का किस तरीके से होता है। तो फ्राइड कहता है कि जो मानव का जीवन पर्यंत व्यवहार अपनी आधारभूत प्रेरणा की संतुष्टि की आवश्यकता द्वारा अभिप्रेरित होता है। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य होता है वो जीवन पर्यंत व्यवहार अपनी जो बेसिक प्रेरणा होती है, बेसिक जो इंस्पिरेशन होता है उसकी पूर्ति के लिए वो क्या करता है, डेवलपमेंट करता जाता है। जैसे उन्होंने आगे बताया कि बालों एक मतलब आगे उसने ये बताया कि कोई भी बच्चा होता है तो बच्चे की जो मनोलैंगिक विकास की अवस्था उन्होंने इस जीवन में जो बच्चा या व्यक्ति या मनुष्य के जीवन की जो ऊर्जा के संतुष्टिकरण के प्रकार पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा किससे नहीं हो रहा, अपनी जीवन की ऊर्जा से, जिसको उन्होंने लिबिडो भी कहा है। ठीक है, क्या कहा, लिबिडो। फ्राइड के अनुसार मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को इन्होंने क्या किया है, इन अवस्थाओं को निम्न प्रकार में बांटा है। अब उनके प्रकार हम डिस्कस में पढ़ते हैं। फ्राइड ने जो मनोलैंगिक विकास है उसकी अवस्थाओं को 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। तो इन भागों को हम अभी विस्तृत में पढ़ते हैं। पहला है मुख्य अवस्था। क्या है? मुख्य अवस्था मतलब ओरल स्टेज। दूसरी है गुदीय अवस्था, इसको बोलेंगे अपन एनल स्टेज। ठीक है, थर्ड जो है वो है उत्तर लैंगिक अवस्था। क्या है? उत्तर लैंगिक
अवस्था। इसको बोलेंगे, इंग्लिश में कहा जाता है फेलिक स्टेज। चौथे नंबर पे आती है सुप्तावस्था। इसको बोलेंगे इंग्लिश में लेटेंसी पीरियड। और पांचवा जो लेवल है उसको बोलते हैं जननांगीय अवस्था। ठीक है, मतलब जीनिटल स्टेज। तो ये फ्राइड ने अपने अकॉर्डिंग क्या किया है, उन्होंने 5 भागों में बांटा। तो सॉरी, हमने पहले इसको 6 भागों में बात की थी, तो इसको हम मिटा के 6 कर लेंगे। मिटा के हम क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे, सॉरी। ठीक है, तो ये निम्न जो अवस्थाओं में फ्राइड ने क्या किया, मनोलैंगिक जो विकास है उनको डिवाइड किया है। इन सब को हम विस्तार में पढ़ते हैं। क्या होता है मुख्य अवस्था? मुख्य जो अवस्था होती है, मुख्य अवस्था, मुख्य अवस्था में क्या होता है कि बालक के विकास की प्रथम अवस्था मुख्य अवस्था होती है। जो प्रथम अवस्था होती है वो क्या होती है, मुख्य अवस्था। ठीक है, जो जन्म से 18 माह तक की अवधि तक होती है। कब तक होती है? 18 माह तक की अवधि। कहाँ से? जन्म से। मतलब ये मान सकते हैं 1.5 साल का बच्चा। मुख्य क्रियाएं इनमें क्या होता है, मुख्य अवस्था मुख्य क्रिया जिसमें होठ, जीभ और सहायक अंग मुख्य भाग होते हैं। इनमें मुख्य जो क्रिया होती है उनमें कौन कौन से अंग सहायक होते हैं? होठ, जीभ और सहायक अंग। चूसना, निकलना, दबाना, काटना बालक को खुशी देता है। बालक को क्या करता था, क्या करता है, जो कुछ क्रियाएं होती हैं जैसे दबाना, किसी चीज को दबाना, काटना, चूसना और निगलना। तभी हम देखते हैं कि बच्चे क्या करता है कि किसी भी चीज को पकड़ता है तो वो दबाना शुरू कर देता है उसको। ठीक है, काट काट देता है, वो खाने की कोशिश करता है। कुछ भी चीज हो, जैसे कि प्लास्टिक दे दो उनको, वो खिलौने दे दो, वो काटना शुरू करता है। चूसना, वो उनको पकड़ के क्या करता है, चूसने अपने मुंह में डालने का, निगलने की कोशिश करता है। ठीक है, बच्चे ये सारी एक्टिविटी करते हैं अपने बाल्यावस्था में या मुख्य अवस्था में। ठीक है, तो मुख्य अवस्था की फ्राइड ने ये 4 विशेषताएं बताई है। ये क्या है कि प्रथम अवस्था है और ये जन्म से 18 माह तक की अवधि में होती है और मुख्य क्रियाएं होती है इनमें होठ, जीभ और सहायक अंग एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, और इनके अलावा जो निम्नलिखित क्रियाएं बताई गई उनमें है दबाना, काटना, चूसना और निगलना। इसके बाद में हम बात करते हैं गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था में दूसरा, गुदीय अवस्था, इसमें होता है बालक के विकास। इसमें होता है कि 18 माह से 3 वर्ष तक होता है ये। ठीक है, कब तक होता है? 3 वर्ष तक, जिसमें जीवन ऊर्जा मुख से
गुदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। जो इसमें क्या होता है, जीवन ऊर्जा होती है मुख से गुदा क्षेत्र में स्थानांतरण। ठीक है। बालों को कुशी का अनुभव मुख्य रूप से त्यागने की क्रिया उससे संबंधित क्रिया हो सकता है। मल त्याग की क्रिया उसे तनाव मुक्ति और खुशी देती है। देखो इसमें क्या होता है कि जो बालक को जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है फ्राइड के अनुसार, वो होती है मल त्याग और अन्य चीज़ों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है उनको मल त्याग में। ठीक है, तो ये फ्राइड ने इनको क्या कहा है कि गुदा अवस्था, दूसरी अवस्था होती है वो क्या होती है, गुदा अवस्था होती है। तीसरी जो बात होती है वो उत्तर लैंगिक। तीसरी क्या होती है, तीसरा जो टॉप पॉइंट है वो उत्तर लैंगिक अवस्था, इसको बोलेंगे हम फेलिक स्टेज। तो ये होती है 3 से 5 वर्ष के बीच में। ठीक है, दूसरी चीज होती है इसमें बालक को संतुष्टिकरण जननांगों पर केंद्रित हो जाता है। बालक को जो संतुष्टि होती है वो किस पे केंद्रित होती है, जननांगों, मतलब वो अपने जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। फ्राइड क्या कहता है कि बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करती है और उसे दूसरे में बांटना नहीं चाहते। बालक विपरीत लिंगीय अभिभावक से लगाव तथा समान लिंगीय अभिभावक से द्विवेश रखता है। ठीक है, फ्राइड ने इससे ओडिपस का नाम दिया था। फ्राइड ने इसको किसका नाम दिया, ओडिपस का नाम दिया था। ठीक है, तो ये फ्राइड कहता है कि जो बालक होता है, जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, माता से, और जो बालिका होती है वो अपने पिता से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विपरीत लिंग। ठीक है, विपरीत लिंग से प्रेम करने लग जाते हैं। ठीक है, बालक विपरीत लिंग के विभाग से लगाओ, इसी चीज को, जो ये चीज होता है जो बालक अपनी माता से प्रेम करता है और जो लड़की होती है पिता से, इसको फ्राइड ने ओडिपस कंपल्स कहा। ठीक है, क्या कहा, ओडिपस कंपल्स। ठीक है, ये नाम दिया इसको फ्राइड ने। इसी तरह बालिका का अपनी माता से रूठ जाना और पिता से प्रेम, और ये तो कहा है कि जो लड़का अपनी माता से जो प्रेम करता है उसको क्या कहा, ओडिपस। और जो लड़की अपने पिता से जो प्रेम करती है उसको कहा गया है इलेक्ट्रा कंपल्सन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा गया इसको। ठीक है, स्वयं क्या होता है कि शैशवावस्था में बालक अपने रूप पर मोहित हो जाता है एवं स्वयं से प्रेम करने लगता है। इस आत्मा प्रेम की भावना को फ्राइड ने स्वयं कहा है। तो
फ्राइड के अनुसार स्वयं क्या है? फ्राइड के अनुसार स्वयं, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नार्सिसिज्म। इसमें क्या होता है कि शिशु अवस्था मतलब एडोलेसेंट अवस्था में बालक खुद पर मोहित होने लग जाते हैं, ठीक है, खुद को प्यार करने लग जाते हैं। तो इस अवस्था को फ्राइड ने क्या कहा है? स्वयं की अवधारणा दी है। इसके बाद में आता है चौथे नंबर पे सुप्तावस्था लेटेंसी पीरियड। इस जो अवस्था में ये होती है 5 वर्ष से, जब तक मैच्योर नहीं हो जाता यौवन आरंभ की जो अवस्था होती है तब तक को क्या कहा है उन्होंने? सुप्तावस्था का। जिसमें इसमें क्या होता है कि लैंगिकता कम होती है, यह अवस्था सामान्य शांत होती है। क्या होती है? शांत होती है अवस्था। इस काल में बालक संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। क्या करता है बच्चा? क्या करता है इसमें वो करता है जो संज्ञानात्मक, जो नॉलेज से रिलेटेड जो गतिविधियाँ होता है उसमें ज़्यादा ध्यान देता है। संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर देता है, ठीक है। इस अवस्था में कौन सी में? सुप्तावस्था की अवस्था। और अपना जो नॉलेज, जो ज्ञान का जो स्टेज है उसको क्या करता है? निरंतर बढ़ाता रहता है, ठीक है। अब छठे 6 स्तर पे आती है, 5वें नंबर पे आती है जनन नांगीय अवस्था, जीनियल स्टेज। इसमें क्या है? जीनियल स्टेज। इसमें जीनिटल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है? किशोर, ये इसको क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था। मतलब मैच्योर, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है वो। जिसमें क्या होता है? किशोर अवस्था, जिसमें लैंगिक ऊर्जा पूरे बल के साथ दोबारा प्रकट होती है। इसमें क्या होता है कि जो लैंगिक ऊर्जा होती है वो फिर से प्रकट होती है, ठीक है। फिर से क्या होती है? फिर प्रकट होती है। इस काल में व्यक्ति प्रेम अधिक परोपकारी होता है। व्यक्ति का प्रेम क्या होता है इसमें? व्यक्ति का प्रेम परोपकारी होता है। परोपकारी होता है, ठीक है। व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 मुख्य घटकों, मतलब ये जो अवस्था होती है इसमें जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, वो 3 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। एक होता है इदम, अहम और परअहम, जिसको हमने पहले पढ़ा है कि ये जो चीजें होती है अवस्था, जो मन की अवस्था है, इसको फ्राइड ने पहले से डिस्क्राइब किया, हमने पढ़ा पहले से इसको। प्रत्येक घटक के अपने कार्य सिद्धांत और गतिशीलता होती है, ठीक है। ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये जो तीनों चीजें होती है
ये क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट करती है। ठीक। और व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों घटकों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जो व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो परिणाम होता है इन तीनों चीज़ों का मिश्रण, या फिर इनका एनालिसिस। मतलब इन तीनों चीज़ों में एनालिसिस करके ही क्या करते हैं, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो ये तो हमने पढ़ाई की है। कौन सी अवस्था, ये मनोलैंगिक विकास, व्यक्ति का जो मनोलैंगिक विकास होता है उसमें फ्राइड का क्या विचार है। तो ये जो टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।